सिंधु बॉर्डर पर, और जितनी दिल्ली की बॉर्डर है उनको सील करेंगे। हम बहुत जल्दी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितना एनजीटी टैक्स और आपसे एमसीडी टैक्स लिया जाता है वो बंद करवाएंगे, इनके बॉर्डर बंद करवाएंगे, बॉर्डर सील करेंगे दिल्ली सरकार के। संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा की तरफ से अनिल कौशिक, दिल्ली टीम से। दोस्तों, 25 तारीख को हमने जंतर मंतर पर नितिन गडकरी जी का घेराव करने का ऐलान किया था और बहुत ही मजबूती के साथ पूरे भारत से लोग वहाँ पहुँचे। हमारी जितने भी बाहर से, हरियाणा से, भादरगढ़, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, हरियाणा की जितनी यूनियंस हैं, लगभग रोहतक, हर जगह से, सतपाल जी के जितने भी, जहाँ से भी हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग्स हुई, सभी जगह से लोग आए। गाज़ियाबाद टीम से, आपके मेरठ से, बागपत से, झांसी से, एमपी से नरेंद्र पांडे जी, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब से, हर जगह तो मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन करीब करीब 16 स्टेट से हमारे लोग पहुँचे थे। संयुक्त मोर्चा का जो प्रदर्शन था वो बहुत मजबूत रहा। हमने सरकार से जो मांगे रखी थी, सरकार को हमने वो ज्ञापन दिया है और सरकार को झुकाने का हमने जो जितनी मेहनत हमारे लोगों ने की, हमारे साथ टैक्सी यूनियन से सुमित भारद्वाज जी ने पूरा सपोर्ट किया, तजेंद्र जी ने, और कमलजीत गिल, और भी जो टैक्सी ऑटो यूनियंस हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। और संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं राकेश डकेत जी, उन्होंने भी संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा को सपोर्ट किया और उन्होंने नितिन गडकरी जी को लेटर दिया है कि आप संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा की समस्याओं को सुनिए और उनका हल निकालिए। इस प्रदर्शन में जंतर मंतर पर हमारे भारी संख्या के अंदर लोग पहुंचे और हमने वहां पर जाकर के हमारा जो टीम था पूरा, हमारी टीम ने पूरी मीटिंग की, हमने डिस्कशन किया और हमने ये फाइनल किया कि हम सरकार से मिलने जब तक नहीं जाएंगे जब तक वो हमारी बातों को मजबूती से ना सुने। हमने लगातार बातें रही, उनकी तरफ से हमारे को बुलाया गया वहाँ। पहले तो उधर के एसीपी, उन्होंने कहा कि साहब से आप मिल लो, साहब तो नहीं है, उनके जो सचिव हैं वो हैं, उनसे मिल लीजिए। लेकिन हमारी टीम ने कहा कि नहीं, हम मिलने नहीं जाएंगे, वो लोग हमसे मिलने आए और बड़ी मजबूती रही, बहुत मजबूत प्रदर्शन था। नितिन गडकरी जी के पीए वहाँ पर हमारे जंतर मंतर पर पहुँचे और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना। उसके बाद हमारी टीम वहाँ पर गई है। उन टीम के लोगों ने हमारी जो समस्याएं थी उन पर विचार किया है सरकार के साथ। उसमें एक तो जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है थर्ड पार्टी का, वो 50% कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गाड़ी मालिक बर्बाद होने के कगार पर है। दूसरा, गाड़ी 20 साल के लिए होनी चाहिए। गाड़ी सरकार ने 10 साल के लिए किया है, वो 20 साल के लिए होनी चाहिए। उसमें सरकार ने हमारे को ये आश्वासन दिया है और उन्होंने बताया है कि हमारे रूल में है ये कि गाड़ी दोबारा पासिंग के लिए जब 10 साल ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा पासिंग के लिए जा सकती है और उसको हम 10 साल के बाद 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने उनको कहा है कि आप इसको राइटिंग में दीजिए हमारे को, आपका जो परिवहन मंत्रालय से लेटर जारी करिए आरटीओ को कि वो 2 साल के लिए पासिंग करे। कहीं भी पासिंग नहीं होती है, गाड़ियाँ हमारी स्क्रैप पॉलिसी लेके आए थे, उसके तहत ख़त्म हो रही हैं, गाड़ी मालिक बर्बाद हो रहे हैं। बाकी काफ़ी मुद्दे हैं, भारद्वाज जी आपको बताएंगे तो जो एमसीडी वगैरह के जो खर्चे हैं उनके बारे में, क्या क्या दिक्कतें आ रही है गाड़ी वालों को। संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा का धन्यवाद करते हैं हम, जो उन्होंने 25 तारीख को इतना भारी प्रदर्शन किया और करीब 4 से 5 हज़ार आदमियों को एकत्रित करके और इन्होंने इस तरह से घेराव किया नितिन गडकरी जी का कि वो मजबूर हो गए। तुरंत उन्होंने फैसला किया मीटिंग बिठाने का, लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी थे, डिसीजन मेकर थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि हम उनसे नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक छोटी सी मुलाकात हुई और एक बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है गडकरी साहब से भी।
मैं एमसीडी के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम गाड़ियाँ रजिस्टर कराते हैं तो हम अनेकों तरह के टैक्स देते हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया इंश्योरेंस। प्राइवेट गाड़ी के मुकाबले हमारा कई गुना इंश्योरेंस महंगा होता है, टैक्सियों का और ट्रकों का। तो जब हम कई गुना महंगा इंश्योरेंस दे रहे हैं, हम स्टेट टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, ग्रीन टैक्स दे रहे हैं, ना जाने कितने तरह के टैक्स हम दे देते हैं जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बावजूद भी जब हम दिल्ली से बाहर जाके वापस दिल्ली अपने घर लौटते हैं खाली, तो हमारे से एमसीडी टैक्स जबरन वसूला जाता है। हालांकि केंद्र सरकार परिवहन मंत्रालय से आदेश है कि एक बार टोल कटवाने पर 24 घंटे तक वैलिड रहता है वो। हम उस पेपर की कटिंग भी दिखाते हैं, गैजेट भी है हमारे पास, राजपत्र वो भी दिखाते हैं, लेकिन कोई टोल कर्मी उसको नहीं मानता। जबरन हमारे ड्राइवरों से हर चक्कर पर एमसीडी वसूली जाती है, ट्रकों की और टैक्सियों की, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अब हम अपने कार्यालय में बैठे हैं, अगर सरकार का बस चले तो हमारे जीने में एक नुमाइंदा बिठा दे अपना कि भारद्वाज जी और कौशिक जी जितनी बार भी अपने ऑफिस में घुसे इनसे जबरन टैक्स वसूलो। ये गुंडा टैक्स होता है। किस लिए भाई, किस लिए? हम मानते हैं अगर हमारी गाड़ी में लोड है, सवारी है, तो आप हमारे से उस टैक्स की वसूली कर सकते हो। अगर हमारी गाड़ी खाली करके वापस आ रही है, अपने घर लौट रही है, तो किस लिए हम टैक्स देंगे भाई? क्यों टैक्स देंगे? ये बहुत गलत है। इसके लिए अभी हमारा विचार चल रहा है। संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा के हम बैनर तले बहुत जल्दी एक घेराव करने वाले हैं, जो NH1 पे होगा, सिंगू बॉर्डर पे होगा। एमसीडी टोल हटाओ, ये हमारा नारा रहेगा। एमसीडी और ग्रीन टैक्स, एमसीडी ग्रीन टैक्स। जितने भी अपने ट्रांसपोर्टर भाई हैं, गाड़ी मालिक हैं, उनको हम ये आह्वान करते हैं दोस्तों, संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हम बहुत जल्दी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितना एनजीटी टैक्स और आपसे एमसीडी टैक्स लिया जाता है वो बंद करवाएंगे, इनके बॉर्डर बंद करवाएंगे, बॉर्डर सील करेंगे दिल्ली सरकार के। ये पैसा हमारे से लूट जो हो रही है, इस लूट को ख़त्म करें। सभी ट्रांसपोर्टर भाई, गाड़ी मालिक, ड्राइवर हमारा सहयोग करें। आपका काम है, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इसमें, आपकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार लूट रही है। आपका 5,000 का भाड़ा है, 1600-1800 रुपया तो ये एनजीटी ले लेते हैं, 300 रुपये एमसीडी का ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी लूट है। इसके खिलाफ बहुत बड़ा सिंधु बॉर्डर पर और जितनी दिल्ली की बॉर्डर है उनको सील करेंगे। और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, सरकार को भी, कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पूरे भारत के अंदर लाखों करोड़ों ट्रक वाले हैं जिनसे आप पैसा लूट रहे हैं। आपने कोई काम नहीं किया है। केजरीवाल सरकार जी ने पैसा ले करके अपने घर बैठे हैं, लोगों को फ्री बांट रहे हैं। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग खाली बैठने वाला नहीं है। अब संयुक्त मोर्चा मजबूती के साथ पूरे भारत में काम कर ही रहा है, लेकिन दिल्ली को भी आज़ाद कराएंगे हम।